Namaskar. Department of Intermediate Education presents audio visual teaching material for the first year's second language Hindi students. इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के हिंदी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं व्याकरण। तो व्याकरण में विलोम शब्द क्या है इसके बारे में जानते हैं। विपरीत अर्थ के शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द वे हैं जिनका अर्थ मूल शब्द के अर्थ से उल्टा होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मोटा उल्टा है पतला। इस तरह के शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। आइए सबसे पहले ऐसे शब्दों को देखेंगे जिन शब्दों को विलोम बनाने के लिए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे उपसर्गों के बारे में सबसे पहले जानेंगे, फिर अन्य शब्दों के बारे में देखेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अ उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्दों से। अ जोड़ने से शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। जैसे कि यहां देखिए शब्द हित, हित का हित के साथ अ जोड़ने से अहित कंप्लीट उल्टा होता है। हित का अर्थ भलाई करना है और उसका विलोम शब्द है बुराई करना। दूसरा शब्द देखेंगे स्वस्थ, और इसका विपरीत अर्थ है अस्वस्थ। अ जोड़ने से स्वस्थ यानी कि सेहतमंद, अस्वस्थ यानी बीमार। उसी तरह से ज्ञान मतलब ज्ञानी, नॉलेजफुल मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज है। तो उसके विपरीत में अ जोड़ने से अज्ञान मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान नहीं है। चेतन, अचेतन। चेतन मतलब जागरूक रहना, लाइव रहना मतलब जीवित रहना। अचेतन मतलब निर्जीव रहना। उसी तरह से न्याय, अन्याय। अ जोड़ने से इसका अर्थ बदल गया। उसी तरह से शांति, अशांति। अ जोड़ने से इसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। तो और भी उपसर्ग हैं जिनकी सहायता से हम विपरीत शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अन उपसर्ग। अब देखेंगे अन उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द। जैसे कि आदर, आदर शब्द के साथ अन जोड़ने से अनादर हुआ। आदर का अर्थ इज्जत करना, अनादर का अर्थ बेइज्जती करना। इच्छा, अन जोड़ने से अनिच्छा। इच्छा यानी कि चाह, अनिच्छा मतलब बिल्कुल पसंद नहीं रहना। उत्तीर्ण, अन जोड़ने से अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाना। उचित यानी कि सही, अन लगाने से अनुचित यानी कि गलत। उसी तरह से उपस्थित यानी कि प्रेजेंट रहना मतलब हाजिर रहना। अन जोड़ने से अनुपस्थित, अनुपस्थित यानी कि गैर हाजिर रहना। तो इसी तरह से वी जोड़ने से जो विलोम शब्द बनते हैं जिसका अर्थ बदल जाता है, तो उनको देखेंगे। स्वदेश यानी कि अपना देश। वी जोड़ने से विदेश यानी कि पराया। संयोग यानी कि मिलना। वी जोड़ने से वियोग पिछड़ना। आकर्षण यानी कि दूसरों को अपने तरफ खींचना। वी जोड़ने से विकर्षण मतलब दूसरों से दूर हो जाना। उसी तरह से अप जोड़ने से जो विलोम शब्द बनते हैं तो उनके बारे में देखेंगे। मान, मान यानी इज्जत करना। तो अप जोड़ने से अपमान, बेइज्जती करना। उपकार, अप जोड़ने से अपकार। उपकार मतलब मदद करना, अपकार मतलब धोखा देना मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना।
कीर्ति यानी कि इज्जत, अप जोड़ने से अपकीर्ति बेइज्जती। यश मतलब इसका अर्थ भी इज्जत ही है, अपयश मतलब बेइज्जती। इस तरह से अप जोड़ने से शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है। तो उसी तरह से देखेंगे नी और निर जोड़ने से बनने वाले विलोम शब्दों के बारे में। आदर यानी कि इज्जत करना, फिर निरादर बेइज्जती करना। आशा यानी कि उम्मीद लगाना, निर जोड़ने से निराशा यानी कि जिस पर कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसी तरह से सार्थक, सार्थक का अर्थ है अर्थपूर्ण व्यवहार, मतलब स अर्थ मतलब अर्थ के साथ, मीनिंगफुल। सार्थक का अर्थ क्या है? मीनिंगफुल। निरर्थक, निर जोड़ने से उसका अर्थ ही बदल जाता है। निरर्थक मतलब व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस। साकार, स आकार, स जोड़ने से स का अर्थ है साथ में। आकार मतलब आकार के साथ, जो किसी आकार में है उसको साकार कहेंगे, जिसका कोई रूप है उसको साकार कहेंगे। उसके अपोजिट में निर जोड़ने से निराकार बन गया। निराकार का अर्थ क्या है? जिसका कोई आकार नहीं है। स मतलब साथ में, निर मतलब नहीं। आयात, आयात मतलब इंपोर्ट करना, मतलब दूसरे देशों से हम लोग कोई चीज लेते हैं तो उसको आयात कहते हैं। निर जोड़ने से निर्यात, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करना, दूसरे देशों को भेजना। आयात निर्यात। सजीव निर्जीव, स मतलब साथ, जीव के साथ मतलब जीवन के साथ, जो जिंदा है। सजीव का अर्थ है जीवित रहने वाला। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं है, जो बेजान है उसको निर्जीव कहते हैं। तो उसी तरह से दुर जोड़ने से, मतलब दुर जुड़ने से भी कुछ शब्दों का विलोम अर्थ बदल जाता है। कौन से शब्द हैं देखेंगे। सुगंध, सुगंध मतलब बहुत अच्छा सा फ्रेग्रेंस, मंची वासना, सुवासना। सुगंध का अर्थ क्या है? सुवासना, बहुत अच्छी खुशबू। उसके साथ दुर जोड़ने से इसका अर्थ बदल जाता है। दुर्गंध मतलब बहुत खराब बदबू। सुलभ मतलब तो आसान से मिलता है, लब मतलब मिल जाना, सु मतलब अच्छा, आसानी से, आसानी से जो मिलता है उसको सुलभ कहते हैं। दुर्लभ बहुत मुश्किल से मिलना। जो शब्द है वो मुश्किल के लिए, बुरे के लिए प्रयुक्त होता है। सज्जन दुर्जन, सज्जन का मतलब अच्छे लोग, दुर्जन बुरे लोग। उसी तरह से कु, सु कु, जहां पर सु है वो अच्छे के लिए है, कु मतलब बुरा। सुमति कुमति, सु मतलब अच्छे मति वाला, अच्छे विचारों वाला, सुमति। कुमति मतलब जो बुरे विचारों वाला। तो इस तरह से हम लोग विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे कि देखिए सुपुत्र, सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा, जो ऐसा बेटा जो बाप की इज्जत बढ़ाता है, सुपुत्र। उसके विपरीत में देखिए कुपुत्र, कुपुत्र मतलब कु मतलब बुरा, बुरा बेटा जो बाप की कदर नहीं करता। उसी तरह से सुमति, सुमति, मति मतलब सोच, सुमति अच्छी सोच रखने वाले। उसके विपरीत में कुमति, कु मतलब बुरा, बुरी सोच रखने वाले, जिसकी मति ठीक नहीं है। सुकर्म, कर्म मतलब काम, सुकर्म मतलब अच्छे काम। उसके विपरीत में कुकर्म, कु मतलब बुरा, बुरे काम। उसी तरह से पर जोड़ने से भी अर्थ का विपरीत अर्थ होता है। तो पर जोड़ने से कौन से शब्द हैं जिनके अर्थ में परिवर्तन आता है। देखिए
स्वतंत्र, स्व मतलब हमारा, तंत्र मतलब शासन। स्वतंत्र मतलब हम खुद अपना शासन करते हैं, जहां पर पूरी तरह से हम आजाद हैं तो उसको स्वतंत्र कहते हैं। उसके विपरीत में क्या है? पर मतलब दूसरों का, परतंत्र मतलब दूसरों का, तंत्र मतलब दूसरों के शासन में चलना, दूसरों के अधीन में रहना। स्वतंत्र, परतंत्र। स्वाधीन मतलब अपने अधीन में रहना, सेल्फ कंट्रोल जिसको कहते हैं, అంటే మనల్ని మనం कंट्रोल చేసుకోవడం। स्वाधीन మన పరిపాలన మనం చేసుకోవడం, स्वाधीन। उसके अपोजिट पराधीन, पर मतलब दूसरे, तो दूसरों के अधीन में रहना, पराधीन। उसी तरह से प्रति जोड़ने से भी शब्दों का अर्थ उल्टा हो जाता है। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका उल्टा अर्थ होता है प्रति जोड़ने से? देखिए, अनुकूल, अनु मतलब उसके साथ में, अनुकूल मतलब उसके साथ रहना, प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत रहना, उसके अपोजिट में रहना, मतलब वो हाँ कहे तो ये ना कहना। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल मतलब साथ देना, प्रतिकूल मतलब विरोध करना। वादी मतलब हमारी बात को जोर देने वाला, वादी। प्रतिवादी, प्रतिवादी मतलब हमारी बात को काटने वाला, वादी मतलब हमारी बात का समर्थन करने वाला, प्रतिवादी मतलब हमारी बात का विरोध करने वाला, प्रतिवादी। क्रिया, प्रतिक्रिया। क्रिया का अर्थ क्या है? काम। क्रिया का मतलब एक्शन, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। क्रिया, प्रतिक्रिया। उसी तरह से अन्य ऐसे विलोम शब्द हैं जिनमें कोई प्रत्यय, उपसर्ग जैसी चीज नहीं रहती, या होती भी है तो वो कुछ शब्दों में होती है। तो अन्य शब्द ऐसे हैं जिनमें उपसर्ग के बिना भी विलोम शब्द मतलब उसके विपरीत अर्थ के शब्दों को बनाया जा सकता है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए अंत। अंत मतलब एंड, खत्म हो जाना। आदि मतलब शुरुआत करना। अंत का विपरीत क्या है? आदि। अंत एंड, आदि स्टार्ट। अति मतलब बहुत ज्यादा, अल्प कम। अति अल्प, बहुत ज्यादा, विपरीत में अल्प कम। अपना पराया, अपना मतलब हमारे साथ में रहने वाला, पराया मतलब दूसरा। अपराजित, यहां पर देखिए अपराजित, पराजित मतलब हराना, अपराजित मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता। अपराजित का अर्थ क्या है? जिसको हराया नहीं जा सकता, जिस पर जीता नहीं जा सकता, तो ऐसे व्यक्ति को अपराजित कहते हैं। तो यहां पर विपरीत शब्द क्या है? पराजित मतलब जो हार गया है। अपराजित मतलब हार नहीं सकता, पराजित मतलब हार जाता है। अर्वाचीन, यह शब्द नया है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अर्वाचीन मतलब आधुनिक। अर्वाचीन का अर्थ क्या है? ఆధునిక్। అర్వాచీన్ అంటే అర్థం ఏంటి? మోడర్న్ అంటే ఆధునికమైన। उसके अपोजिट में प्राचीन, पुराना। और परीक्षा में कभी कभी आपको शब्द अर्वाचीन न देकर प्राचीन दिया जाता है, तो उसके विपरीत में क्या देना है? अर्वाचीन देना है। यानी कि अर्वाचीन का अर्थ होता है आधुनिक और उसके विपरीत में प्राचीन का अर्थ है पुराना। आधुनिक, प्राचीन, ये दो शब्द भी यहां पर हैं। तो अगले शब्द देखेंगे। छठा शब्द है अकाल। अकाल का अर्थ क्या है? अकाल का अर्थ ऐसा समय जहां पर बारिश नहीं होती, लगातार कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो उसको अकाल कहते हैं। और उसके अपोजिट में क्या है? सुकाल। सुकाल यानी कि ऐसा समय जहां पर भरपूर बारिश है, पानी है, लहलहाते खेत है, अनाज है, तो उसको, उस खुशी के समय को हम लोग सुकाल कहते हैं। सु मतलब अच्छा, काल मतलब ऐसा समय जहां पर खुशहाल है, अकाल मतलब मतलब बुरा, काल मतलब ऐसा समय जो खराब है।
उसी तरह से अनंत, अनंत, अंत मतलब एंड, अनंत मतलब जिसका एंड नहीं है, अन्न मतलब नहीं, तो अनंत मतलब एंडलेस, तो ऐसी इन्फिनिट जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत అంటే अंतम లేనటువంటిది, उसका अपोजिट वर्ड क्या है? अंत। अनंत मतलब एंडलेस, अंत मतलब एंड, या शांत भी कह सकते हैं, स अंत, अंत के साथ। अज्ञ, अज्ञ मतलब अज्ञान, अज्ञ అంటే అర్థం ఏంటి? अज्ञानी అంటే జ్ఞానము లేనివాడు। उसके अपोजिट में देखिए विज्ञ, विज्ञ का अर्थ क्या है? ज्ञान वाला, ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान की संपदा है, जिसमें सोचने की क्षमता है। अमृत, अमृत मतलब, अमृत मतलब ऐसा पदार्थ जिसको पीने से मौत नहीं आती। उसके अपोजिट में विष, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसको पीने से मौत आ जाती है। अमृत, विष। उसी तरह से अतिथि, मतलब अतिथि ऐसा व्यक्ति जो बिना बताए आ जाए, जो मेहमान बनकर आ जाए। अतिथि मतलब मेहमान। फिर उसके विपरीत में अतिथेय, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके घर में मेहमान आ रहे हैं, मेहमान का स्वागत करने वाला। अतिथि मतलब गेस्ट, अतिथेय मतलब होस्ट। आकाश मतलब आसमान, पाताल मतलब भूमि से नीचे वाला प्रदेश। आचार, आचार मतलब परंपरा, ट्रेडिशन। अनाचार मतलब जो परंपरा में नहीं है। इच्छा यानी कि चाह, अनिच्छा बिल्कुल पसंद नहीं है। उत्थान, उत्थान का मतलब क्या है? ये भी नया शब्द है, थोड़ा ध्यान से देखिए। उत्थान, उत्थान मतलब बहुत ऊपर वाली स्थिति तक पहुंचना, मतलब बहुत प्रोग्रेस करना, बहुत डेवलप करना, उसको उत्थान कहते हैं। उसके अपोजिट में पतन मतलब गिर जाना। उपस्थित मतलब प्रेजेंट रहना। अपोजिट में अनुपस्थित, जो प्रेजेंट नहीं है, जो एब्सेंट है, जो उपस्थित नहीं है, वो अनुपस्थित। उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ, बहुत ग्रेट। निकृष्ट मतलब नीच, उत्कृष्ट श्रेष्ठ, निकृष्ट नीच। उद्घाटन, उद्घाटन मतलब क्या है? आरंभ करना, किसी काम को शुरू करना, उसको उद्घाटन कहते हैं। उसके विपरीत में समापन मतलब बंद कर देना, क्लोज कर देना। अगला शब्द है उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना, उसको उत्पत्ति कहते हैं। निर्माण करना, उसको उत्पत्ति कहेंगे। उसके अपोजिट में क्या है? विनाश मतलब खत्म कर देना। उत्पत्ति पैदा करना, विनाश खत्म कर देना। उपचार, उपचार मतलब कभी आपको कोई घाव हुआ या कोई समस्या आई तो उसका समाधान करना। जैसे कोई घाव है तो मरहम पट्टी करना उपचार है। अपचार मतलब धोखा देना या फिर आपको नुकसान पहुंचाना। उपचार मतलब आपकी मदद करना, उपचार मतलब मदद करना या मरहम पट्टी करना। अपचार मतलब आपको घाव करना या घायल करना या आपके साथ बुरा करना। उसी तरह से उषा, उषा मतलब सूर्योदय का समय, उषा काल कहते हैं। उषा मतलब सुबह का समय। फिर संध्या मतलब शाम का समय। उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण फेल हो जाना। उल्लास, यहां पर देखिए उल्लास शब्द में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस हास, मतलब उत मतलब बहुत ज्यादा, हास मतलब खुशी, उल्लास मतलब बहुत खुशी, बहुत उमंग के साथ रहना, बहुत ज्यादा मतलब उत्साह के साथ रहना, बहुत अच्छी उम्मीद के साथ रहना। विषाद मतलब बहुत डल, दुखी रहना।
हास मतलब बहुत खुशी, विषाद बहुत दुखी। उधार, उधार मतलब कर्ज लेना, उसके अपोजिट में नकद, सीधा पैसा देकर लेना। फिर एक, एक मतलब एक ही, सिंगल। अनेक बहुत ज्यादा। कायर, कायर मतलब डरपोक, ऐसा व्यक्ति जो जरा सी बात से घबरा कर भाग जाता है, युद्ध का मैदान छोड़कर भागता है, तो उसको हम लोग कायर कहते हैं। उसके अपोजिट में वीर, जो युद्ध का सामना करे, डट कर मुकाबला करे, उसको वीर कहेंगे। कड़वा, कड़वा मतलब बहुत चेदू, कड़वा का अर्थ क्या है, बहुत ही कड़वा। उसके अपोजिट में मीठा, मीठा मतलब स्वीट, बिटर स्वीट। यहां पर देखिए कमजोर, कमजोर मतलब बहुत బలహీనంగా ఉండడం, कमजोर అంటే చాలా वीक का, बहुत कमजोर मतलब बहुत मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई ताकत नहीं है। बलवान मतलब ताकतवान व्यक्ति। क्रोध मतलब गुस्सा, शांत, किसी भाव के रहना। कीर्ति बहुत नाम कमाना, अपकीर्ति बहुत बुरा नाम कमाना। अगला शब्द देखेंगे, 32वां शब्द है ग्राम मतलब गांव, ऑपोजिट में नगर शहर। गर्मी, सर्दी मतलब ठंड रहता है, गर्मी गर्मियों का मौसम, सर्दी मतलब ठंडा मौसम। घृणा नफरत करना, घृणा का अर्थ क्या है, नफरत करना। उसके अपोजिट में प्रेम, प्यार से रहना। जल मतलब पानी, थल जमीन, जल का अपोजिट में जल विलोम शब्द थल। दया मतलब करुणा, क्रूरता मतलब बिल्कुल भी बेरहम रहना। दक्षिण मतलब साउथ, दक्षिण అంటే दक्षिण दिशा, उसके अपोजिट में उत्तर नॉर्थ। दिन मतलब दिन का समय, रात। दुर्गंध, सुगंध, दुर मतलब बहुत बदबू, सुगंध बहुत अच्छी खुशबू। दुरुपयोग मतलब मिस यूज करना, किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, दुरुपयोग। सदुपयोग किसी चीज का अच्छे काम के लिए उपयोग करना। दूर मतलब बहुत दूर रहना, पास, अपोजिट में नजदीक रहना। धूप गरम, छांव छाया ठंड। नया पुराना। नश्वर जो नष्ट हो जाता है, जो खत्म होने वाला है, उसको नश्वर कहेंगे। शाश्वत जो हमेशा रहने वाला है, उसको शाश्वत कहेंगे। निर्बल कमजोर, सबल बलवान। निंदा मतलब दूसरों पर आरोप करना, स्तुति तारीफ करना। निंदा मतलब दूसरों को बुरी बात कहना या फिर दूसरों की बुराई करना, स्तुति तारीफ करना। निरक्षर जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता है। निर मतलब नहीं, अक्षर मतलब जिसको अक्षर नहीं आता। स अक्षर, स मतलब साथ, अक्षर जिसको आता है मतलब जिसको पढ़ना आता है। प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर। बलवान मतलब ताकतवर, कमजोर मतलब जिसके पास शक्ति नहीं है। कठिन बहुत डिफिकल्ट वर्क, सरल आसान। शुभ जो अच्छा है मतलब मंगलकारी, अशुभ बुरा। जन्म जन्म लेना, मृत्यु मर जाना। ज्ञान ज्ञान मतलब नॉलेज, अज्ञान इग्नोरेंस। स्वदेश अपना देश, विदेश दूसरों का देश। हिंसा मतलब नुकसान पहुंचाना या किसी को नुकसान करना। अहिंसा सबकी भलाई करना।
न्याय इंसाफ करना, अन्याय ना इंसाफी। उपस्थित प्रेजेंट रहना, अनुपस्थित एब्सेंट। आशा इच्छा रखना, निराशा कोई आशा नहीं है। तो ये शब्द हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ अभ्यास के शब्द, ऐसे शब्द जिनको परीक्षा में पूछने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो ये क्या है देखिए, विलोम शब्द में अक्सर इन शब्दों को पूछा जाता है। अभ्यास के प्रश्न। निर्धन, निर मतलब नहीं, धन मतलब पैसा। जिसके पास पैसा नहीं है उसको क्या कहेंगे? निर्धन। और उसके विपरीत में विलोम शब्द क्या है? धनवान, मतलब धन के साथ, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन है। निर मतलब नहीं, धनवान मतलब धन पैसे वाला। प्रकाश मतलब रोशनी, अंधकार अंधेरा। सद्गुण मतलब अच्छे गुण, दुर्गुण बुरे गुण। निंदा मतलब दूसरों की बुराई करना, स्तुति तारीफ करना। कीर्ति मतलब नाम कमाना, अपकीर्ति बुरा नाम कमाना। उदार बहुत बड़े दिल वाला, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को मदद करने के लिए तैयार रहता है, उसको उदार कहेंगे। मतलब जिसमें दूसरों की मदद करने की चाह रहती है उसको उदार कहेंगे। उसके अपोजिट में एक नया शब्द है, इसको ध्यान से पढ़िए, कृपण। कृपण मतलब कंजूस, ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी की मदद नहीं करता। उदार मतलब ऐसा व्यक्ति जो सबकी मदद करता है, खुले दिमाग वाला है। कंजूस मतलब ऐसा व्यक्ति जो नैरो माइंडेड है और वो किसी की मदद नहीं करता, उसको हम लोग कृपण कहते हैं। ये नया शब्द है, इसको सीख लीजिए। कृपण मतलब कंजूस, उसके विपरीत में उदार। उत्थान, उत्थान मतलब बहुत प्रोग्रेस करना, बहुत तरक्की करना, ऊंचे मुकाम तक पहुंचना అంటే उत्थान అంటే చాలా అభివృద్ధి చెందడం, పతన్ అంటే పడిపోవడం। उत्थान పైకి రావడం, పతన్ మొత్తం కిందికి పడిపోవడం। अपना అంటే మనవాడు, अपना अर्थ क्या है? हमारा अपना, आत्मीय। पराया मतलब जो पराया है, दूसरों का है। तो ये थे मतलब विलोम शब्द। और आपको परीक्षा में 4 अंकों के लिए विलोम शब्द पूछे जाते हैं। बहुत सरल है, 1-2 बार इन शब्दों को पढ़िए और शब्दों का अर्थ समझने से विलोम शब्द लिखना आसान हो जाता है। तो ये परीक्षा में सबसे आसान प्रश्न है और इसे बिल्कुल अंक मत गवाइए। और हमेशा याद रखिए कि परीक्षा में जब छोटे छोटे उत्तर, एक शब्द के उत्तर जब रहते हैं तो इन उत्तरों को पूरी तरह से करना चाहिए, चॉइस नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। విద్యార్థులారా, పరీక్షలో చాలా మంది ఈ చిన్న చిన్న ప్రశ్నలు, ఈ విపరీత అర్థాలు లాంటివి, వాటిని చాయిస్ ఉంది కదా అనేసి 4 అడిగితే 4 రాస్తారు. అలా చేయకండి. 8 ఇచ్చి 4 రాయమని చెప్తే 8 రాయండి, అప్పుడు మీకు 4 పూర్తి మార్కులు వస్తాయి. అలా కాకుండా 4 రాస్తే ఏమవుతుంది? ఆ 4లో మీరు సరైంది అనుకున్న జవాబు ఒక్కోసారి తప్పుగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మీకు మార్కులు తగ్గే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి పరీక్షలో రాసేటప్పుడు ఎన్ని ప్రశ్నలు ఇస్తే, ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ఆన్సర్స్ కాబట్టి ఇందులో ఎక్కువ సమయం పట్టదు. వాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా వీటిని ఒకే వైపు రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు విలోమ శబ్ద ఇస్తున్నారు, 2 ఇక్కడ, 2 ఇంకో పేజీలో, 2 ఇంకో పేజీలో, ఇట్లా రాయకండి. ఇది రాస్తున్నారు అంటే ఒక 8 ఉన్నాయనుకోండి, 8 గీతలు వదిలిపెట్టి 1, 2, 3 నంబర్లు వేసేసి అన్నింటినీ ఆన్సర్ రాయండి. ఒకే చోట రాయండి. వేరే వేరే చోట్ల రాస్తే దిద్దే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, మీకు కూడా మార్కులు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు రాసేటప్పుడు కూడా ఈ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం రాసేటప్పుడు ఒక చోటనే రాయండి, 10 చోట్ల రాయకండి.
అలా రాస్తే మీకు పూర్తి మార్కులు చాలా సులభంగా వస్తాయి. फिर एक विषय के साथ फिर मिलेंगे. आज का पाठ यहीं तक है. धन्यवाद.